हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंटिफिक स्टडी केयर में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सब जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी, उत्पाद सिपाही, जेटेट तथा झारखंड में होने वाले सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में नागपुरी साहित्य से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। फ्रेंड्स, आज हम सब नागपुरी साहित्यकार से संबंधित कुछ प्रश्न को हल करेंगे और जानेंगे। फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग प्रश्नों के चलते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ साइंटिफिक स्टडी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, रघुनाथ नृपति नामक 50वां नागवंशी राजा जे नागपुरी कर पहिल कवि मानल जाए ना कर रचनाकाल देवल में से कौन है के। फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा थे कि रघुनाथ नृपति जे नागपुरी कर पहिल कवि मानल जाए रहे, उनका रचनाकाल कब से कब तक हुए रहे। फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है 1526 से 1528। दूसरा ऑप्शन है 1626 से 1668। तीसरा ऑप्शन है 1726 से 1768। चौथा ऑप्शन है 1668 से 1698। तो फ्रेंड्स, इकर सही उत्तर हो जाए 1626 से 1668। रघुनाथ नृपति का रचना काल 1626 से 1668 रहे। अगला प्रश्न है, हरि तजे जब मथुरा गेल आजू नगर मन परे कौन कवि कर लिखल गीत रचना है के। फ्रेंड, प्रश्न पूछा थे कि हरि तजे जब मथुरा गेल आजू नगर मन परे कौन कवि कर लिखल गीत रचना है के। पहला ऑप्शन है पंडित रघुनाथ सिंह देव। दूसरा ऑप्शन है जदुनाथ शाही। तीसरा ऑप्शन है रघुनाथ शाह। चौथा ऑप्शन है जयनाथ शाह। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाए रघुनाथ शाह। अगला प्रश्न है, चुटिया रांची कर प्रसिद्ध राम मंदिर कर स्थापना कौन नागपुरी कवि द्वारा 1685 ईस्वी में करल जाए रहे। फ्रेंड, प्रश्न पूछा थे कि चुटिया रांची में प्रसिद्ध राम मंदिर का स्थापना कौन कवि द्वारा 1685 ईस्वी में करल जाए रहे। तो पहला ऑप्शन है रघुनाथ नृपति। दूसरा ऑप्शन है रघुनाथ सिंह। तीसरा ऑप्शन है हनुमान सिंह। चौथा ऑप्शन है दलेल सिंह। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाए रघुनाथ नृपति। 1685 ईस्वी में चुटिया में प्रसिद्ध राम मंदिर का स्थापना रघुनाथ नृपति द्वारा करल जाए रहे। अगला प्रश्न है, नागपुरी काव्य में चैतन्य संप्रदाय कर प्रभाव सबसे पहले कौन कवि कर रचना में भेटायला। प्रश्न पूछा थे कि नागपुरी काव्य में चैतन्य संप्रदाय कर प्रभाव सबसे पहले कौन कवि कर रचना में भेटायला। तो पहला ऑप्शन है हनुमान सिंह। दूसरा ऑप्शन है दलेल सिंह। तीसरा ऑप्शन है घासीराम। चौथा ऑप्शन है रघुनाथ नृपति। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाए रघुनाथ नृपति। नागपुरी काव्य में चैतन्य संप्रदाय का प्रभाव सबसे पहले रघुनाथ नृपति कर रचना में भेटायला। अगला प्रश्न है, सत्रहवीं शताब्दी कर कौन नागपुरी कवि कर उल्लेख हिंदी साहित्य और बिहार नामक किताब में करल जाए है। प्रश्न पूछे थे कि 17वीं शताब्दी कर कौन नागपुरी कवि कर उल्लेख हिंदी साहित्य और बिहार नामक किताब में करल जाए। तो पहला ऑप्शन है दलेल सिंह। दूसरा ऑप्शन है हनुमान सिंह। तीसरा ऑप्शन है रघुनाथ सिंह। चौथा ऑप्शन है जयनाथ सिंह। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाए दलेल सिंह। अगला प्रश्न है, देवल में से कौन रचना दलेल सिंह नामक कवि कर के। प्रश्न पूछे थे कि चारों में
दलेल सिंह नामक कवि कर रचना कौन हके? पहला ऑप्शन है शिव सागर, दूसरा ऑप्शन है राजरहस्य, तीसरा ऑप्शन है गोविंद लीलामृत, चौथा ऑप्शन है देवल में से सब है, मतलब इन चारों में सब है। तो फ्रेंड्स यह सही उत्तर हो जाए देवल में से सब है। दलेल सिंह नामक कवि का रचना शिव सागर, राजरहस्य, गोविंद लीलामृत, ये तीनों का तीनों हके। अगला प्रश्न है रघुनाथ नृपति नामक कवि कर परंपरा के बढ़ाक में कौन नागवंशी राजा जे कवि भी रहे कर नाम आवेला? फ्रेंड प्रश्न पूछा थे कि रघुनाथ नृपति नामक कवि कर परंपरा के आगे बढ़ाए ले कौन नागवंशी राजा जे कवि भी रहे कर नाम आवेला? तो प्रश्न समझ के लिए अब ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन है राम सुंदर, दूसरा ऑप्शन है श्याम सुंदर, तीसरा ऑप्शन है शिव सुंदर और चौथा ऑप्शन है कृष्ण सुंदर। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाए श्याम सुंदर। अगला प्रश्न है धनी राम बख्शी द्वारा प्रकाशित करम संगीत कर चौथा भाग में कौन नागवंशी राजा कर गीत संकलित प्रकाशित आहे? प्रश्न पूछा है कि धनी राम बख्शी एवं गीत लिख रहे हैं शेखर करम संगीत शेखर चौथा भाग में कौन नागवंशी राजा कर गीत संकलित प्रकाशित आहे? तो पहला ऑप्शन है इधर दृपनाथ शाह, दूसरा ऑप्शन है श्याम सुंदर, तीसरा ऑप्शन है उदयनाथ शाह और चौथा ऑप्शन है रघुनाथ नृपति। तो इसका सही उत्तर हो जाए उदयनाथ शाही। अगला प्रश्न है कौन राजा कर गीत रचना में पालकोट स्थित दुर्गा माता कर वर्णन सुंदर ढंग से करल जाए? फ्रेंड प्रश्न पूछा थे कि कौन राजा कर गीत रचना में पालकोट में स्थित दुर्गा माता कर वर्णन सुंदर ढंग से करल जाए है? तो पहला ऑप्शन है रघुनाथ नृपति, दूसरा ऑप्शन है दृपनाथ शाहदेव, तीसरा नाम ऑप्शन है उदयनाथ शाही और चौथा ऑप्शन है श्याम सुंदर। तो फ्रेंड्स यह सही उत्तर हो जाए दृपनाथ शाहदेव। दृपनाथ शाहदेव कर गीत रचना में पालकोट स्थित दुर्गा माता कर वर्णन करल जाए है। अगला प्रश्न है नागपुरी कर साथ साथ कुरमाली भाषा कर प्रभावशाली गीत लिखे वाला कौन कवि कर नाम बारंदा रांची निवासी का नाम से 1800 ईस्वी कर आसपास चर्चित आहे? प्रश्न पूछा थे कि कौन नागपुरी कवि रहे जो नागपुरी भाषा कर साथ साथ कुरमाली भाषा कर प्रभावशाली गीत लिखे वाला में जिनकर निवास स्थान बरेंदा रांची रहे और 1800 ईस्वी कर आसपास चर्चित भी रहे? तो पहला ऑप्शन है नारायण सिंह, दूसरा ऑप्शन है नंदकिशोर सिंह, तीसरा ऑप्शन है HN सिंह, चौथा ऑप्शन है बिनन सिंह। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाए नारायण सिंह। अगला ऑप्शन है क्वेश्चन है आदि झूमर संगीत कर प्रकाशन सन 1956 ईस्वी में कौन राजा द्वारा करल जाए रहे? फ्रेंड्स प्रश्न पूछा थे कि आदि झूमर संगीत कर प्रकाशन सन 1956 ईस्वी में कौन राजा द्वारा करल जा रहे? तो पहला ऑप्शन है उपेंद्रनाथ सिंह देव, दूसरा ऑप्शन है बिनन सिंह, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वीनाथ सिंह, चौथा ऑप्शन है रघुनाथ नृपति। तो इसका सही उत्तर हो जाए उपेंद्रनाथ सिंह देव। अगला प्रश्न है नागपुरी कवि हरिनाथ द्विज कर गीत मनक मुद विषय केकर से संबंधित है? प्रश्न पूछा थे कि नागपुरी कवि हरिनाथ द्विज कर गीत मनक मुद विषय मतलब मेन विषय केकर से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है बरखा बरन से, दूसरा ऑप्शन है कृष्ण भक्ति भाव से,
तीसरा ऑप्शन है राम भक्ति भावना से, चौथा ऑप्शन है निर्गुण काव्य से। तो फ्रेंड्स यह सही उत्तर होगी कृष्ण भक्ति भाव से। हरिनाथ द्विजकर गीत कृष्ण भक्ति भाव कर विषय से संबंधित है। अगला प्रश्न है महेश राम देवघरिया नामक कवि अपन गीत रचना में केकर वर्णन बड़ सुंदर ढंग से कर हैं। फ्रेंड्स प्रश्न पूछा थे कि महेश राम देवघरिया नामक कवि अपन गीत रचना में केकर वर्णन सुंदर ढंग से कर हैं। तो पहला ऑप्शन है फनी मुकुट राय, दूसरा ऑप्शन है दुर्जन साल, तीसरा ऑप्शन है दृपनाथ राय, चौथा ऑप्शन है वासुदेव राय। तो फ्रेंड्स यह सही उत्तर हो जाए वासुदेव राय। महेश राम देवघरिया अपन गीत में वासुदेव राय कर सुंदर ढंग से वर्णन कर हैं। अगला प्रश्न है गणेश देवघरिया नामक कवि का रचना कहाँ से बगरा प्रभावित आहे। फ्रेंड्स प्रश्न पूछे थे कि गणेश राम देवघरिया नामक कवि का रचना कहाँ से बगरा प्रभावित आहे। पहला ऑप्शन है निर्गुण से, दूसरा ऑप्शन है महाभारत से, तीसरा ऑप्शन है रामायण से और चौथा ऑप्शन है आधुनिकता से। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है महाभारत से। अगला प्रश्न है भूपति गोविंद नाथ नागपुरी कवि नागवंशी राज परंपरा कर कौन स्थान में आवत रहे। प्रश्न पूछा थे कि भूपति नाथ गोविंद नामक नागपुरी कवि नागवंशी राजा कर परंपरा में कौन स्थान में आवत रहे। तो पहला ऑप्शन है 54 नंबर में, दूसरा ऑप्शन है 55 नंबर में, तीसरा ऑप्शन है 58 नंबर में और चौथा ऑप्शन है 59 नंबर में। तो फ्रेंड्स अगर सही उत्तर हो जाए 59 नंबर में। भूपति गोविंद नाथ नागपुरी कवि नागवंशी राजा कर 59वां नंबर में आवत रहे। अगला प्रश्न है कुल देवी चिंतामणि कर साथ माता काली और राधा कृष्ण कर उपासना में कौन कवि रचना लिख हैं। प्रश्न पूछा थे कि कुल देवी चिंतामणि कर साथ साथ माता काली और राधा कृष्ण कर उपासना में कौन कवि अपन रचना लिख हैं। तो ऑप्शन है श्याम सुंदर, दूसरा ऑप्शन है उदयनाथ शाही, तीसरा ऑप्शन है दृपनाथ शाही और चौथा है भूपति गोविंद नाथ। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाए भूपति गोविंद नाथ। कुल देवी चिंतामणि के साथ माता काली और राधा कृष्ण को उपासना में भूपति गोविंद नाथ कवि रचना लिख हैं। अगला प्रश्न है नागवंश कर 60वां राजा जगन्नाथ सहदेव नागपुरी कवि बरजू राम की कौन मंदिर कर पुजारी बनाए रहें। फ्रेंड प्रश्न पूछे थे कि नागवंश कर 60वां राजा जगन्नाथ सहदेव नागपुरी कवि बरजू राम कर कौन मंदिर कर पुजारी बनाए रहें। तो पहला ऑप्शन है जगन्नाथ मंदिर, दूसरा ऑप्शन है चोटिया मंदिर, तीसरा ऑप्शन है पालकोट मंदिर और चौथा ऑप्शन है महामाया मंदिर। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाए महामाया मंदिर। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कोल विद्रोह नामक इतिहास प्रसिद्ध घटना कौन कवि कर समय में हुई रहे। पहला ऑप्शन है घासीराम, दूसरा ऑप्शन है बरजू राम, तीसरा ऑप्शन है महंत घासी, चौथा ऑप्शन है मांडू राम। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाए बरजू राम। फ्रेंड्स कोल विद्रोह बरजू राम नामक कवि कर समय में हुए रहे। अगला प्रश्न है लड़का खंड नाम से संकलित नागपुरी गीत के मनक रचनाकार हकें। प्रश्न पूछे थे कि लड़का खंड नाम से संकलित नागपुरी गीत मनक रचनाकार के हकें। तो पहला ऑप्शन है दलेल सिंह, दूसरा ऑप्शन है महंत घासी, तीसरा ऑप्शन है बरजू राम और चौथा ऑप्शन है धनीराम बख्शी। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाए बरजू राम। लड़का खंड बरजू राम
कर गीत का रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, नागपुरी काव्य में इतिहास प्रसिद्ध गीत दवंज बरजू राम और कौन कवि कर बीच होई रहे। फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा थे कि नागपुरी काव्य में ऐतिहासिक प्रसिद्ध गीत दवंज मतलब गीत प्रतियोगिता हो रहे दुर्योधन में, तो बरजू राम और कौन कवि कर बीच हो रहे। तो पहला ऑप्शन है रघुनाथ सिंह, दूसरा ऑप्शन है हनुमान शर्मा और तीसरा ऑप्शन है घासीराम और चौथा ऑप्शन है देवल में से कोनो नहीं। तो फ्रेंड्स, गीत दवंज बरजू राम और हनुमान सिंह कर बीच में होई रहे, हनुमान सिंह कर बीच में होई रहे। जे ऑप्शन में नखे तो इकर आंसर हो जाए देवल में से कोनो नहीं। अगला प्रश्न है, कौन पूर्णा कवि का रचना में भक्ति बैराग कर साथ साथ समकालीन घटना का वर्णन बड़ महीन कर साथ करल जाए है। प्रश्न पूछा है कि कौन पूर्णा कवि का रचना में भक्ति बैराग कर साथ साथ समकालीन घटना का वर्णन बड़ महीनी कर साथ करल जाए है। पहला ऑप्शन है घासीराम, दूसरा ऑप्शन है हनुमान सिंह, तीसरा ऑप्शन है बरजू राम पाठक और चौथा ऑप्शन है धनीराम बख्शी। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाए बरजू राम पाठक। अगला प्रश्न है, 1888 साल कॉमन उत्फाल कुल सब घेरल मकाल सठ लेवे प्राण देवल गीत पंक्ति का रचनाकार के हकें। तो पहला ऑप्शन है बरजू राम, दूसरा ऑप्शन है महंत घासी, तीसरा ऑप्शन है दिवाकर राम, चौथा ऑप्शन है धनीराम बख्शी। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाए बरजू राम पाठक। अगला ऑप्शन क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नागपुरी कवि हनुमान सिंह का जन्म स्थान कौन गांव मानल जाएगा। प्रश्न पूछा था कि हनुमान सिंह का जन्म स्थान कौन गांव रहे। तो पहला ऑप्शन है जाहेर, दूसरा ऑप्शन है हपामुनी, तीसरा ऑप्शन है घाटा गांव और चौथा ऑप्शन है देवल में से कोनो नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाए घाटा गांव, जे सिसई प्रखंड में पड़ेला। अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है बरजू राम पाठक नामक कवि कर जन्म कौन गांव में होई रहे। तो पहला ऑप्शन है अलौदी, दूसरा ऑप्शन है चपका, तीसरा ऑप्शन है निजमा और चौथा ऑप्शन है घाटा गांव। फ्रेंड्स, ऑप्शन के अनुसार अलौदी आंसर सही है, लेकिन कोई किताब में रौरे मन के हापा मुनि भी मिली, हापा मुनि। तो हमारे मन के ऑप्शन के अनुसार सही और गलत में फर्क करे पड़ी। अगला प्रश्न है, बिन दोष देवनाथ मम बहुत मारपीट कीन प्राण घात मन सोची के वसा विदेश हम किन ऊपरे देवल गीत पंक्ति आत्मकथा के रूप में कौन कवि लिख है। प्रश्न पूछा थे कि बिन दोष देवनाथ मम बहुत मारपीट कीन प्राण घात मन सोची के वास विदेश हम किन, एक गीत पंक्ति आत्मकथा का रूप में कौन कवि लिखा है। मतलब एक गीत भी है और आत्मकथा भी है के रूप में कौन कवि इके लिखा है। तो पहला ऑप्शन है धनीराम बख्शी, दूसरा ऑप्शन है देवनाथ राम, तीसरा ऑप्शन है घासीराम और चौथा ऑप्शन है बरजू राम। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाए बरजू राम। अगला प्रश्न है, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी कर अनुसार पूर्णा नागपुरी कवि बरजू राम पाठक द्वारा लिखल गीत संख्या कतई आहे। तो पहला ऑप्शन है 28,000, दूसरा ऑप्शन है 24,000, तीसरा ऑप्शन है 18,000 और चौथा ऑप्शन है 15,000। तो फ्रेंड्स, सही उत्तर इकर हो जाए 18,000। बरजू राम पाठक द्वारा 18,000 गीत का रचना करल जाए है। अगला प्रश्न है, देवल में से कौन कवि का रचना काल 1800 से 1850 ईस्वी मानल जाएला। पहला ऑप्शन है रघुनाथ सिंह, दूसरा ऑप्शन है दलेल सिंह, तीसरा ऑप्शन है हनुमान सिंह और चौथा ऑप्शन है अर्जुन सिंह। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाए हनुमान सिंह।
हनुमान सिंह अगर 1800 से 1850 का टाइम में रचना काल माना जाएगा। अगला प्रश्न है, रामायण महाभारत वेद पुराण के काव्य पृष्ठभूमि बनाए के लिखे वाला कवि कर नाम हेठे देवल में से कौन है के। प्रश्न पूछा था कि रामायण महाभारत वेद पुराण काव्य पृष्ठभूमि बनाए के लिखे वाला कवि का नाम हेठे देवल में से कौन है के। तो पहला ऑप्शन है महेंद्र सिंह, दूसरा ऑप्शन है दिवाकर सिंह, तीसरा ऑप्शन है नारायण सिंह और चौथा ऑप्शन है हनुमान सिंह। तो फ्रेंड्स इधर सही उत्तर हो जाए हनुमान सिंह। अगला प्रश्न है, कौन नागपुरी कवि कर बारे में जनश्रुति आहे कि 3 लाख गीत कर रचना कर है। फ्रेंड प्रश्न पूछा थे कि कौन कवि कर बारे में हमरे मन सुन ही कि 3 लाख गीत कर रचना कर है। तो पहला ऑप्शन है बाजूराम पाठक, दूसरा नाम है घासीराम और तीसरा नाम है धनीराम बख्शी और चौथा नाम है हनुमान सिंह। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाए हनुमान सिंह। अगला प्रश्न है, मृगी सत नाम से जे नागपुरी गीत खंड मिलेला कौन कवि का रचना है के। हनुमान मिश्रा, हनुमान सिंह, मृत्युंजय नाथ शर्मा और अनूप राय। तो फ्रेंड इसका सही उत्तर हो जाए हनुमान सिंह। मृगी सत नाम से नागपुरी गीत हके से का रचना हनुमान सिंह कर हैं। अगला प्रश्न है, गंगा उत्पन्नी नाम से संकलित गीत रचना कौन कवि द्वारा करल जाए है। तो पहला ऑप्शन है रामेश्वर राय, दूसरा ऑप्शन है दुर्गानाथ राय, तीसरा ऑप्शन है सचिदानंद राय और चौथा ऑप्शन है हनुमान सिंह। तो फ्रेंड्स इकरो सही उत्तर हो जाए हनुमान सिंह। गंगा उत्पन्नी नाम से संकलित गीत रचना हनुमान सिंह द्वारा करल जाए है। तो फ्रेंड्स यदि अपने मन के वीडियो बेस लागलक तो कृपा करके वीडियो के शेयर जरूर करब और कमेंट जरूर करब। फ्रेंड्स चलो हमरे मने अगला वीडियो में मिलीला।